ये तो इनका काम है, ये तो चाहते हैं। और ये अपराधी ये जानते हैं कि अगर हम इस तरीके का काम करेंगे, पत्रकारों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, अधिकारियों को पीटेंगे, तो ये तो इनकी सपोर्ट में खड़े हैं। यही चाहती है योगी और मोदी सरकार। और गोदी मीडिया ये जान ले कि जो तरीके से वो इस गोदी मीडिया को उछाल उछाल करके दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से आज इन छोटे पत्रकारों पर वार हो रहा है, कल उन पर भी यही लोग अगर जरा भी उनके खिलाफ बोलेंगे, इसी तरीके से उनके साथ भी होगा। यही चाहती है मोदी सरकार, यही चाहती है योगी सरकार। विक्रम जोशी की हत्या हुई है, आज काफ़ी जो विपक्ष है काफ़ी प्रभावी तौर पर जो हमलावर है, और इस वक्त मोदी सरकार कटघरे में खड़ी है। इसको आप कैसे देखते हैं, पत्रकारों के लगातार शोषण, उत्पीड़न और हत्याओं को देखते हुए? तेजेंद्र भाई, ये कोई इनका नया काम नहीं है। ये तो चाहते हैं कि कोई हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाए। और ये कोई आज पहली घटना, एक घटना नहीं है गाजियाबाद की घटना। इससे पहले भी अगर किसी पत्रकार ने इस भारतीय जनता पार्टी या इस यूपी की सरकार या केंद्र की सरकार अगर किसी के खिलाफ बोलने का या लिखने का प्रयास किया है, तो इन्होंने तुरंत उसको या तो मुकदमा लगा करके जेल में ठूस दिया है, या इन गुंडों से जो सत्ता का और इन अपराधियों का जो आपसी गठजोड़ है उससे दबाने का प्रयास किया है। ये तो पूरा चाहते हैं कि ये एक भय का वातावरण व्याप्त हो जाए पूरे प्रदेश में, ताकि हमारी सत्ता के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। ये एक उदाहरण नहीं, और ये तो बदमाशों को सम्मानित करते हैं। अभी एक इंस्पेक्टर मार दिया था बुलंदशहर में, उसको पार्टी में लेकर के सम्मानित कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। ये तो इनका काम है, ये तो चाहते हैं। और ये अपराधी ये जानते हैं कि अगर हम इस तरीके का काम करेंगे, पत्रकारों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, अधिकारियों को पीटेंगे, तो ये तो इनकी सपोर्ट में खड़े हैं। यही चाहती है योगी और मोदी सरकार। और गोदी मीडिया ये जान ले कि जो तरीके से वो इस गोदी मीडिया को उछाल उछाल करके दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से आज इन छोटे पत्रकारों पर वार हो रहा है, कल उन पर भी यही लोग अगर जरा भी उनके खिलाफ बोलेंगे, इसी तरीके से उनके साथ भी होगा। यही चाहती है मोदी सरकार, यही चाहती है योगी सरकार। ये इनका काम है। योगी सरकार ने एक नौकरी जो देने की बात की है, 10 लाख रुपए का जो है वो आर्थिक पैकेज देने की बात की है पीड़ित परिवार को, और शिक्षा जो है वो फ्री करने की बात की है। क्या उस भरपाई को पूरा करा जा सकता है? पत्रकार विक्रम जोशी जो है उनकी मौत के बाद उसकी भरपाई कर पाएगा ये सब कुछ? ये योगी जी से पूछे कि 10 लाख में क्या उनका परिवार चल जाएगा, उनके बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाएगी, उस व्यक्ति की बेटी की शादी हो जाएगी, 10 लाख में क्या क्या करेंगे? अरे योगी जी, इन बदमाशियों को छोड़ दो। देश को चलाना है, प्रदेश को चलाना है, तो सत्ता का चलाना सीखिए। आप मटके मठाधीश हैं, जो गोरखपुर में गुंडागर्दी के साथ आपने शासन किया है, ये कोई आज नई बात नहीं है। आप जैसे साधु हो, पूरा प्रदेश की जनता जानती है कि आप एक साधु का चोला ओढ़ करके, यानी भेड़िए की खाल पहन करके आप भेड़िया बने हुए हो। आपको सोचना पड़ेगा इस प्रदेश की जनता के हित में क्या करना है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा जी बार बार चेता रही हैं कि हमारा प्रदेश आपने बदनाम कर दिया। जो उत्तर प्रदेश कभी नारायण दत्त तिवारी के विकास के नाम से जाना जाता था, आज ये प्रदेश अपराध के नाम से जाना जाता है। और प्रियंका जी बार बार कर रही हैं, और खेद व्यक्त किया है इस गाजियाबाद के जोशी जी पत्रकार के मर्डर पर भी। राहुल जी ने भी ट्वीट किया है, प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया है। चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि शांति का वातावरण रहे, प्रदेश की जनता खुशहाल रहे और इस प्रदेश का विकास हो। आपने विकास के नाम पर इस प्रदेश का विनाश कर दिया। मोदी जी ने देश का विनाश कर दिया है। देखो, इस जनता को देखो, इसी जनता ने वोट दे करके आपको सत्ता तक पहुंचाया है। आपने जो 2014 में मोदी जी ने जिस तरीके से वायदे किए, आज उस एक भी वायदे पर नहीं बोलते हैं। इनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है
कि ये आज इस घटना को दबाने के लिए मैंने तो आज सुबह कहा था वहाँ अस्पताल पर कि देख लेना शाम तक मोदी जी आ जाएंगे और फिर गोदी मीडिया केवल उसको दिखाएगा और एक ऐसे पत्रकार को जो बिल्कुल निर्दोष मारा गया है, जिसकी बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा था, उसने 2 दिन पहले शिकायत की पुलिस से और पुलिस ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो आज जोशी जी हमारे बीच में होते। ये ट्वीट किया है राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बार बार चेता रहे हैं कि इस प्रदेश की जनता की रक्षा करो, लेकिन मोदी जी और योगी जी आप जान लेना कि यही जनता एक दिन जिस वोट के माध्यम से आपको श्रद्धा तक पहुंचाती है, तो जब आसमान से आज से फर्श पर भी लाना ये प्रदेश की जनता, इस देश की जनता जानती है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक शॉर्ट में ही पूछ सर, लो। ये एक दूसरा मामला है विकास दुबे, जिसने 8-8, 9-9 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, उसका एनकाउंटर कर योगी सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सुबोध गुप्ता, बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की मौत का मुख्य अभियुक्त, उसको महामंत्री बनाया जाता है बाकायदा और उसका सम्मान किया जाता है बड़े बड़े मंचों से। तो ऐसे में क्या देखते हैं आप, जो अपराधियों को किस चश्मे से देखती है बीजेपी? इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। एक तरफ ये दुबे का एनकाउंटर करते हैं। दुबे का एनकाउंटर इसलिए नहीं किया कि उसने अपराध किया, दुबे का एनकाउंटर इसलिए किया कि हमारी जो संलिप्तता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उस दुबे से, कहीं उसकी पोल न खुल जाए, उसका तो एनकाउंटर करते हैं। और वहीं बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर मारा जाता है, उसको फूल मालाओं से लाद करके उसका स्वागत करते हैं, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेते। तो इनकी तो कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है। ये तो खुद माफियाओं को पालते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। आज दुबे इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं होता अगर इनको इनका संरक्षण प्राप्त नहीं होता। केवल उसका एनकाउंटर इसलिए किया गया है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि उसका एनकाउंटर क्यों किया, अपराध किया है तो उसको भुगतेगा भी, लेकिन उसका एनकाउंटर तुरंत इसलिए कर दिया गया कि हमारी संलिप्तता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उस दुबे से संलिप्तता न खुल जाए, इसलिए उसका तुरंत एनकाउंटर कर दिया। और बुलंदशहर में इंस्पेक्टर मारा गया, उसको पद से सम्मानित कर रहे हैं, अपना पदाधिकारी बना रहे हैं। ये अंतर है इनकी कथनी और करनी का। उस एनकाउंटर पुलिस खुद अपनी आप जांच में फंसती सी नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने जिन हथियारों की बात की थी कि जो पुलिस से छीने गए थे वो AK-47 और इंसास राइफल थी। जब पुलिस के पास ऐसे ऑटोमेटिक हथियार थे तो वो छीन कैसे लिए गए? और फिर दूसरी बात, फिर अपराधियों के पास कौन से वो हथियार थे जिनकी अभी तक बरामदगी नहीं कर पाई है पुलिस? इतनी बड़ा पुलिस का अमला जो उस अपराधी को लेकर के आ रहा था और बीच में बैठा हुआ था उन पुलिस के, और कह रहे हैं गाड़ी पलट गई और उसने रिवॉल्वर छीन ली। तो मतलब आपके पुलिस का प्रशासन इतना है कि एक अपराधी 10 आदमियों के बीच में से रिवॉल्वर छीन लेगा? और दूसरा भी एनकाउंटर किया, उससे भी ये कहा गया कि उसने रिवॉल्वर छीन ली। अगर इतनी ही है तो वो नकारा पुलिस है, नकारा शासन है, नकारा प्रशासन है, अगर इस तरीके से रिवॉल्वर छीनी जाती है। और वो बच्चा, वो जो अभी जिसकी शादी हुई थी 3 दिन पहले, वो उसको भी ये कह करके कि उसने रिवॉल्वर छीन ली। क्या इसी तरीके से एनकाउंटर होंगे? तो समझ नहीं आता है। योगी सरकार दोहरे चरित्र के साथ काम कर रही है, आपको लगता है? बिल्कुल दोहरे चरित्र के साथ। इनकी कथनी करनी में अंतर है। एक तरफ ये माफियाओं को पालते हैं और दूसरी तरफ माफियाओं को, एक सीधे साधे लोगों को मारते हैं, फंसाते हैं। इनके खिलाफ पत्रकार अगर कुछ लिख दे तो जेल में ठूस देंगे, कोई आवाज़ उठा दे, क्वेश्चन कर दे इनसे तो उसे नौकरी से निकलवा देंगे। क्योंकि गोदी मीडिया के 38 चैनल इन बड़े बड़े घरानों के, अडानी अंबानी
जैसे लोगों के हैं, जिसमें जो वो चाहते हैं वही होता है। आज की घटना भी दबाने के लिए देख लेना कि शाम से गोदी मीडिया कभी राजनाथ को दिखाएगा, कभी मोदी को दिखाएगा, कभी किसी और वारदात को दिखाएगा, लेकिन इस घटना को वो दाव देगा। मैं बधाई देता हूं आप जैसे छोटे चैनलों को कि आप कम से कम अपने पोर्टल के माध्यम से इस प्रदेश की और देश की सही स्थिति को आप साथ जनता के सामने रख रहे हैं। मैं बधाई दूंगा, बार बार बधाई दूंगा। इस दमन की नीति में क्या लगता है आपको कि मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका भी अहम रोल है? वो भी जो सत्ता पक्ष के साथ नजर खड़ा आता है? जो दमन हो रहा है, जो दमन किया जा रहा है मीडिया का सरकार के द्वारा, उसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी कितनी सहभागिता लगती है आपको? सहभागिता पूरी है। मैं तो समझता हूँ 1 या 2 चैनल ऐसे हैं कि जो खुल कर के सच्चाई इस देश की और प्रदेश की, इन सरकारों की सच्चाई को सामने रख रहे हैं। 2-3 ही 4 एंकर हैं कि जो बिल्कुल स्पष्ट से, अगर विपक्ष कहीं गलत है तो विपक्ष की उसकी बात को भी गलत को रखेंगे, अगर सत्ता पक्ष गलत है तो सत्ता पक्ष की बात भी गलत रखेंगे। ऐसे उन एंकरों को, उन चैनलों को मैं बधाई देता हूं जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। लेकिन गोदी मीडिया की तरह अगर इस तरीके से अगर ये देश चलाना है केवल प्रचार के माध्यम से, तो ये देश के लिए बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है, जिसको बार बार ट्वीट करके राहुल जी और प्रियंका जी आगाह करती है इस सरकार को कि आप गलत हैं। आज कोरोना की स्थिति ये नहीं होती अगर राहुल जी की बात मान ली होती, लेकिन राहुल जी आज भी इस देश की आर्थिक स्थिति क्या होने जा रही है उस भयंकरता के परिणाम को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया उनको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वो तो केवल गोदी मीडिया है तो गोदी को ही दिखाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत